वेलकम स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन और डाइटरी टॉपिक से विटामिन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे विटामिन ए के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि विटामिन के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। उसी में से फैट सोल्यूबल विटामिन में आपको ये देखना है कि अब विटामिन ए, डी और ई और के ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन थे। उसी में से हम अब आज विटामिन ए को फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए की बात करते हैं। जो आपका विटामिन ए होता है वो आपका फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अगर विटामिन ए के अदर फॉर्म्स की अगर बात करें तो विटामिन ए जो है हमें दो डिफरेंट फॉर्म से एक्सट्रैक्ट होता है। पहला आता है आपका रेटिनोल्स। रेटिनोल्स को हम बोलते हैं रेटिनोल, रेटिनेल और द रेटिनोइक एसिड, जो कि आपको कहाँ से मिलते हैं, आपके एनिमल सोर्सेज से प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे विटामिन ए आपको अदर सोर्स आपका होता है प्लांट सोर्स में। प्लांट सोर्स में आपको मिलता है बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन्स को जब बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो फिर आपके दो रेटिनोल में कन्वर्ट होता है। जो आपका रेटिनोल होता है यही आपकी एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन ए की, जो आपकी बॉडी में टारगेट सेल पे जाके अपना फंक्शन को परफॉर्म करती है। यहीं पे अब हम देखते हैं विटामिन ए का कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे वो मेटाबोलाइज होता है आपका विटामिन ए। सबसे पहले जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हमने फूड सारा इंटेक किया है, उसके अंदर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका विटामिन ए बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होएगा। अब उसके एब्जॉर्ब कैसे होएगा ये देखना है। सबसे पहले आपके डाइट में से विटामिन ए को बॉडी में ले आए, और आपके विटामिन ए के दो फॉर्म होते हैं, एक है बीटा कैरोटीन और दूसरी फॉर्म होती है आपकी रेटिनोल। अब इन रेटिनोल्स में क्या होता है, आपका बीटा कैरोटीन भी रेटिनोल में कन्वर्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। वहीं पे देन रेटिनोल में से क्या होगा, आपका फ्री फैटी एसिड को रिमूव किया जाता है, जो कि आपके इंटेस्टाइन में सेल में जाके आपका रेटिनाइल ईस्टर फॉर्म होता है। ये जो रेटिनाइल ईस्टर होता है ये होता है आपके इंटेस्टाइन में जाके आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होएगा। देन फर्दर ये रेटिनाइल ईस्टर आपका काइलोमाइक्रोन्स में चेंज होएगा। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। वो जो फैट्स और लिपिड्स होते हैं वो विटामिन ए आपके रेटिनाइल में फैटी एसिड्स के साथ ऐड होके आपका काइलोमाइक्रोन फॉर्म करते हैं। अब ये काइलोमाइक्रोन बने किसके होते हैं, काइलोमाइक्रोन आपके बने होते हैं लिपिड्स के। यही काइलोमाइक्रोन आपके ब्लड में सर्कुलेट होके आपके लीवर तक पहुंचेंगे। लीवर में जाएंगे, लीवर में अगेन ये आपके कन्वर्ट होते हैं रेटिनाइल ईस्टर में, या फिर रेटिनोल, जो कि आपकी फॉर्म होती है विटामिन ए की, एक्टिव फॉर्म होती है, जो कि आपके टारगेट सेल पे जाके आगे अफेक्ट करती है। पर ये रेटिनोल आपके यहाँ पे दो फेजेस में आके जाके कन्वर्ट होएगा। वहीं पे रेटिनोल के आपके दो फेज होंगे। एक तो होती है आपके रेटिनोल की स्टोरेज फॉर्म, कि आपके जो विटामिन ए है बॉडी में अगर स्टोर होता है तो आपके लीवर में जाके स्टोर होएगा। वहीं पे ये जो आपका रेटिनोल है ये आपका फर्दर एक टारगेट सेल होगा। दिस इज योर टारगेट सेल। टारगेट सेल में आपका आएगा रेटिनोल। रेटिनोल आपका एक्टिवेट करेगा जीन को, जीन एक्टिवेशन। जीन एक्टिवेशन से आपका क्या होगा, आपका बनेगा प्रोटीन फॉर्मेशन। जीन से आपके प्रोटीन बने और ये प्रोटीन जाके अदर आपके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका रेटिनोल का।
इसको दोबारा से देखते हैं कि पहले क्या होता है, आपने कोई भी डाइटरी सोर्स लिया जिसमें आपका विटामिन ए प्रेजेंट होता है, उसमें आपका क्या होता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। वहीं पे बीटा कैरोटीन क्या करेगा, आपका रेटिनोल में कन्वर्ट होएगा। अगर आपका एनिमल सोर्स होगा वो आपका डायरेक्ट रेटिनोल सोर्स से आपको प्रेजेंट होएगा। अगर आपका प्लांट सोर्स होगा तो पहले बीटा कैरोटीन आपका रेटिनोल में कन्वर्ट होता है। देन रेटिनोल क्या करेगा, रेटिनाइल ईस्टर में आपके इंटेस्टाइनल साइड में जाके एब्जॉर्ब होएगा। और वो कैसे होगा, पहले तो फ्री फैटी एसिड रिमूव होएगा, देन वो रेटिनाइल ईस्टर में जाके आपका इंटेस्टाइन में जाके फॉर्म होएगा। रेटिनाइल ईस्टर क्या करता है, आगे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में कैसे जाता है, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में। आपने लिपिड्स के भी कई सारे टाइप्स पढ़े होंगे, उसमें से आपका एक होता है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या होता है, आपके जो रेटिनोल है, विटामिन ए होता है, उसके ऊपर एक आपकी लिपिड्स की लेयर बना देता है। अब लिपिड्स की लेयर बन गई है, देन वो सर्कुलेशन में आपका ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। ब्लड सर्कुलेशन से आपका वो लीवर में देखने को मिलता है। लीवर में क्या होगा कि जो आपका रेटिनोल है, अगेन वो एक रेटिनोल में आपके एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होएगा। एक्टिव फॉर्म से होने के बाद वो आपका क्या होगा, स्टोरेज फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके अदर फर्दर अगर नीड नहीं है तो वहीं पे रेटिनोल क्या करता है, आपका टारगेट सेल पे जाएगा। टारगेट सेल पे जाके क्या करता है रेटिनोल, जीन एक्टिवेशन कराता है। जीन एक्टिवेशन से क्या होगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होएगा और वो प्रोटीन कहीं फर्दर आगे जाके बॉडी में कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। यही होता है आपका एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म विटामिन ए का। इसमें अब आगे फंक्शंस की बात करते हैं। विटामिन ए के आपके मेजर क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसमें आपको फंक्शन देखने को मिलेगा विटामिन ए का, वो है मेंटेनेंस ऑफ विजन। मेंटेनेंस ऑफ विजन विटामिन ए से कैसे होगा, डाइट से आपने दो चीज़ें ऑब्टेन करी है। प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, विटामिन की कोई प्रीवियस फॉर्म जो अभी तक आपकी बॉडी में कोई एक्ट नहीं कर पा रही, प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलके सर्कुलेट होके बॉडी में आपके जाएंगे आई के पास। आई में होता है आपका रेटिना। रेटिना के अंदर आपके दो सेल्स होते हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। इसमें आपके रोड सेल्स का ज़्यादा मेन रोल प्ले रहता है। रोड सेल्स में क्या होता है, आपका रोडोप्सिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो नहीं पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट आपका क्या करता है, आपको डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। जब रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो तभी फॉर्म होता है जब आपका डार्क एनवायरनमेंट में हो या फिर डिम लाइट में हो। तो रोड सेल्स के अंदर क्या बनेगा, आपका रोडोप्सिन। और ये किस में फॉर्म करेगा, आपका रोडोप्सिन पिगमेंट। और रोडोप्सिन पिगमेंट आपको डिम लाइट में देखने में मदद करता है। विजन, यही था मेंटेनेंस ऑफ विजन के अंदर कि विटामिन ए कैसे फंक्शन कर रहा है अपना आई में जाके। तो वहीं पे हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो आता है आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में विटामिन ए का क्या रोल प्ले रहता है, आपकी नॉर्मल और हेल्थी ग्रोथ को में हेल्प करेगा कि आपकी नॉर्मल ग्रोथ आपके आई को भी मेंटेन करता है, प्लस अदर जीन को एक्टिवेट करके आपकी हेल्थ को भी आगे मेंटेन करता है। डेफिशिएंसी सो इम्पार्ट एंड द इम्प्रॉपर ग्रोथ, अगर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी देखने को मिले विटामिन ए की, तो फिर आपके जो फंक्शंस है, जो हेल्दी फंक्शंस है, वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत देखने को मिलती है। मेंटेन हेल्थी प्रेगनेंसी, विटामिन ए का एक ज़्यादा मेन रोल प्ले रहता है कि आपकी हेल्थी प्रेगनेंसी को भी आगे कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। वहीं पे थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं डेवलपमेंट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को भी बनाने में विटामिन ए का आपका मेजर रोल प्ले रहता है, जिसमें वो मेंटेन करता है नॉर्मल एपिथेलियल ऑफ द स्किन, आपकी स्किन की सरफेस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। उससे क्या होगा, अगर आपकी स्किन मेंटेन रहेगी तो आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड होएगा। आपको पता है इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। आपकी जो एक्वायर्ड कोई पैसिव बोलते हैं, आपकी एक इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी में आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस, मतलब कि जो आपको बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जो कि आपको स्किन, अगर आपकी स्किन हेल्दी रहेगी तो फिर क्या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह ईजिली जो इन्वेड नहीं कर पाएंगे।
तो फिर स्किन को हेल्दी रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपका विटामिन ए का मेजर रोल प्ले रहता है। वहीं पे बोन एंड टूथ फॉर्मेशन में भी आपका विटामिन ए का रोल प्ले है कि विटामिन ए क्या करता है, नॉर्मल बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। वहीं पे डेफिशिएंसी से क्या होगा, इम्प्रॉपर सेल डिवीज़न होगा, मतलब सेल अगर जब भी डिवाइड होते हैं तो उनका डिवीज़न आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। प्लस डिफेक्टिव बोन टिश्यू, जब भी कोई बोन टिश्यू बनेगा उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट देखने को मिलेगा, प्रॉपर उसकी ग्रोथ देखने को आपको नहीं मिल सकती। नेक्स्ट पॉइंट में आप बात करते हैं, इसमें कहते हैं कि रिड्यूस रिस्क ऑफ दी सेवरल डिजीज। कई सारी ऐसी डिजीज़ है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो उससे कोई ना कोई डिजीज़ देखने को मिलती है। पर सेवरल डिजीज़ में आपके क्या होएगा कि कैरोटीन पिगमेंट क्या करता है, आपका कैंसर फाइटिंग प्रोटीन होता है। अगर विटामिन ए आपकी बॉडी में अच्छे से प्रेजेंट होएगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कैंसर होने की चांसेस हो। तो वहीं पे कैरोटीन पिगमेंट आपका एक और काम करता है, शो पॉजिटिव रिजल्ट इन फाइटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हार्ट से रिलेटेड और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है, उससे भी फाइट करने में आपका विटामिन ए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कि रेटिनॉल क्या होता है, आपके लीवर में जाके स्टोर होता है, पर उसके स्टोरेज की फॉर्म कैसी होती है और कौन से सेल में, पर्टिकुलर सेल में जाके वो स्टोर होएगा। तो इसमें डायग्राम के देखते हैं कि पहले क्या होता है, आपका लीवर सेल होता है। ये लीवर सेल में क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिलेट सेल। सिलेट सेल क्या होता है, आपका स्पेसिफिक फैट स्टोरिंग सेल होता है। अब विटामिन ए फैट सोल्यूबल है तो फिर ऐसी जगह स्टोर होएगा जहाँ पे फैट प्रेजेंट है, तो फिर उससे क्या होगा, फैट स्टोरिंग सेल आपका सिलेट सेल होता है जो कि आपका लीवर में प्रेजेंट होता है। और लीवर का जो ये फैट स्टोरिंग सेल है, जो सिलेट सेल है, उसमें भी ग्रैन्यूल्स के फॉर्मेशन में आपका रेटिनाइल फेलाप्नेट की फॉर्म में ये आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं विटामिन ए के, जिसके अंदर सिलेट सेल में आपका विटामिन ए स्टोर रहता है। यही थी आपकी स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डेफिशिएंसी के ऊपर कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या क्या देखने को मिल सकती है। अगर बॉडी में कहीं पे भी अगर विटामिन ए डाइट में हम अच्छे से नहीं ले रहे हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक हम विटामिन ए को सोर्सेज हमें नहीं मिल रहे, तो फिर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको दिक्कत और साइन एंड सिम्टम्स, अदर फर्दर डिजीज़ की डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। तो डेफिशिएंसी में हम सबसे पहले बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की। नाइट ब्लाइंडनेस को भी हम निक्टेलोपोनिया बोलते हैं। निक्टेलोपेनिया का मतलब होता है कि आपको डिम लाइट के अंदर चीज़ें नहीं दिखती। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं कि रात में चीज़ें नहीं दिखेगी, वहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस से डार्कनेस से मतलब है कि आपको डिम लाइट में चीज़ें नहीं दिखेगी। डेफिशिएंसी सीइंग इन द डिम लाइट ड्यू टू इम्पार्ट प्रोडक्शन ऑफ द विजन पिगमेंट इन द रेटिना। अब डिम लाइट होएगी तो फिर आपको क्या है, रेटिना के अंदर आपके प्रॉपर क्या होगे, रेटिना के अंदर आपका रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। और रोडोप्सिन पिगमेंट ही जो है आपका फॉर्मेशन में फर्दर मेंटेनेंस डिवीजन करता है, मतलब आपका विजन में हेल्प करता है। विजन में हेल्प करेगा तो फिर आपको डिम लाइट में भी इजीली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डेफिशिएंसी में आपका होता है जीरो फाल्मीथेमनिया। जीरो फाल्मीथेमनिया में क्या होता है कि इसमें प्रोग्रेसिव डाइंग ऑफ द कॉर्निया एंड द कंजक्टाइवा। आपकी जो कॉर्निया होती है आई की और कंजक्टाइवा होता है वो आपका ड्राई देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा उसमें ड्राइनेस देखने को मिलती है, जिससे उसमें इंजरी भी कोज हो सकती है। आपकी जो फर्दर ना ब्लाइंडनेस भी इसमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज ऑफ द रिड्यूस म्यूकस प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा आपका म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होगा। म्यूकस इसमें हेल्प करता है, आपका लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ताकि आपकी आइज़ की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर बनी रहे। इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द आई, अगर आई का डैमेज का कहीं ज़्यादा देखने मिले, बहुत ज़्यादा अगर आई का डैमेज देखने को मिलता है तो फिर उसे हम बोलते हैं कंजक्टाइवा जीरोसिस। वहीं पे जीरोफैल्मिथिया अगर आपका ट्रीट नहीं होता, काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है, अगर इसकी ट्रीटमेंट हम प्रॉपरली नहीं लेते तो फिर वो आपका कैरेटोमलेशिया में कन्वर्ट हो सकता है। कैरेटोमलेशिया को ही हम आगे डिस्कस करते हैं। कैरेटोमलेशिया क्या होता है कि अल्सरेशन और द परफोरेशन ऑफ द कॉर्निया, कि आपके कॉर्निया के अंदर आपको अल्सर्स देखने को मिलेंगे, अल्सर वगैरह, घाव वगैरह देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं सोर्स वगैरह आपके कॉर्निया में देखने को मिलते हैं। लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होगा आपको ब्लाइंडनेस भी कोज हो सकती है। देन नेक्स्ट डेफिशिएंसी की बात करते हैं आपकी बिटोट स्पॉट्स में। बिटोट स्पॉट्स क्या होता है कि आपके फोमिंग,
आपके जो कंजक्टाइवा होती है, जो आपका आपका आई का आउटर सरफेस होता है, उसके अंदर क्या होता है, फोर्मी पैचेस हो जाते हैं, फोम जैसे पैचेस हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। यही आपका होता है बिटोट स्पॉट्स। दूसरा, अगर अदर फंक्शन, अगर डेफिशिएंसी की अगर बात करते हैं, इसमें आपको ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, ग्रोथ प्रॉपरली आपको नहीं देखने को मिलेगी, कि हाँ पर्सन की जो ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। वहीं पे ये मेक स्किन ड्राई एंड दे ऑल्सो अफेक्ट इम्यूनिटी, स्किन को भी काफ़ी ड्राई करती है कि अगर डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि क्या करते हैं, आपके एपिथेलियल लेयर को भी ये मेंटेन करने का हेल्प करती है। अगर वहाँ पे ये प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर आपकी स्किन में ड्राइनेस भी ये कॉज करेगा। देन नेक्स्ट इसमें बात करेंगे डेफिशिएंसी की, तो हमने देख लिया, पर हमें देखना है कि अब अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए, अगर आपका विटामिन ए आपके सीरम में या आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा देखने को मिले तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। एक्सेसिव इनटेक ऑफ द विटामिन ए ऑल्सो शो टॉक्सिक इफेक्ट, कि आपके टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं बॉडी में, कोई ना कोई नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट ये शो करते हैं अगर विटामिन ए का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए। सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। एनोरेक्सिया आपको होगा, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, जल्दी से भूख नहीं लगेगी। हाइपर इरिटेबिलिटी, कि आपको इरिटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहने लगेगा। स्पेयरिंग ऑफ हेयर, कि हेयर जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब गंजापन आपको देखने को मिलेगा, जल्द आपको आपके जो हेयर वगैरह है प्रॉपर थिन होते रहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेयर वगैरह लूज देखने को मिलेंगे। पेनफुल स्वेलिंग ओवर बोन जॉइंट्स, कि आपको बोन जॉइंट्स मतलब जितने भी आपके जॉइंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी, प्लस उन्हीं जॉइंट्स में आपको पेन भी देखने को मिलेगा। हेडेक, सर में दर्द। ड्राई फीजर स्किन, स्किन में ड्राइनेस देखने को मिलेगी, पपड़ी वगैरह स्किन पे देखने को मिलेगी, तो स्किन क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ड्राई देखने को मिलती है। वहीं पे और हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, आपका लीवर और स्प्लीन का साइज जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। जिंजिवाइटिस, मतलब कि आपके जो गम्स में है इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलती है। किलोसिस आपकी स्किन का डिसऑर्डर्स है। वहीं पे एस्काइटिस एंड दी पोर्टल हाइपरटेंशन, एस्काइटिस मतलब कि आपके एब्डोमिनल जो वॉल होती है उसके अंदर क्या आपको पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लूइड देखने को मिलता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब आपके लंग्स के लीवर्स के अंदर जब भी कोई इंटेस्टाइन से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो होता है आपका पोर्टल वेन और पोर्टल आर्टरी से होता है, तो उन पे उसमें अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिले तो वो होता है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है हाइड्रोसिफेलस एंड दी वोमिटिंग। हाइड्रोसिफेलस होता है कि ब्रेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट होने लगेगा, ये ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिल रहा है, चिल्ड्रंस वगैरह में, और वोमिटिंग की कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेगी। ये था आपका विटामिन ए का एक्सेसिव इंटेक की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरडीए वैल्यू की, कि विटामिन ए नॉर्मली डेली रिक्वायरमेंट उसकी कितनी होनी चाहिए, कि डेली इंटेक अगर हम विटामिन ए का करते हैं तो प्रॉपरली उसका इंटेक कितना होना चाहिए। अगर मैन की बात करें तो फिर मैन के अंदर 600 mg आपका रेटिनॉल इंटेक करना चाहिए, और वहीं पे वुमेन्स की बात करें, नॉर्मली वुमेन में भी आपको 600 mg देखने को मिलेगा, प्लस प्रेग्नेंट वुमेन में भी आपको 600 mg रेटिनॉल इंटेक देखने को मिलेगा। बट लैक्टेटिंग में डिफरेंट करता है, लैक्टेटिंग में क्योंकि मदर जो है वो खुद भी बॉडी के लिए चाहिए, प्लस जो बेबी वगैरह उनको भी फीड के टाइम पे विटामिन ए की नीड होती है, तो वो क्या होता है दोनों में एक ही अमाउंट देखने को मिलता है। प्लस जो है बच्चों के अंदर वो आपका 350 mmHg विटामिन ए देखने को मिलेगा। अगर पेपर में वगैरह में आपको देखने को मिले कि हाँ रेटिनॉल का लिखना है या फिर कैरोटीन का लिखना है, तो फिर अगर बीटा कैरोटीन की आरडी की वैल्यू की पूछे तो आपको 255 mg से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यही आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कैरोटीन की। यही था आपका आरडी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अब विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन में अदर फैट सोल्यूबल विटामिन में ए डी ई के, आज ए डिस्कस किया, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे विटामिन डी। थैंक यू।